हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सुबह के 7 बज रहे हैं। काफ़ी कूल मॉर्निंग है ये, काफ़ी खूबसूरत वादियों के साथ ये मॉर्निंग हुई है और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ। कल हम लोग हरिद्वार से निकले थे बद्रीनाथ के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि पूरा दिन हमें ऋषिकेश क्रॉस करने में ही निकल गया और हम बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाए। तो हमने रास्ते में ही एक जगह स्टे किया और उसके बाद आज सुबह हम निकले हैं बद्रीनाथ के लिए। और ये खूबसूरत वादियाँ इतनी अच्छी लग रही हैं और ये सुबह आज हम दोपहर तक बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे अगर सब सही रहा, ट्रैफिक नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ों में कुछ भी ठिकाना नहीं रहता है, कुछ भी आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं कब कहाँ ट्रैफिक हो जाए, कब कहाँ यातायात रुक जाए। तो अभी तो हम स्मूथली निकल चुके हैं, तो लेट्स सी हम कब तक पहुंचते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ 4 धामों में से एक है और इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। यहाँ पर जो मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है। यह मूर्ति पास में ही एक कुंड में आदि शंकराचार्य को मिली थी और उन्होंने इस मूर्ति को पास की ही एक गुफा में स्थापित कर दिया था। बाद में राजाओं ने इस मूर्ति को इस मंदिर में स्थापित किया और तब से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। हालांकि इस मंदिर के कपाट सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं, बाकी 6 महीने यह बंद रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी रहती है। बद्रीनाथ जाने के रास्ते में आपको अलकनंदा नदी थ्रू आउट द वे देखने को मिलेगी। ये जो नीचे आप नदी देख रहे हैं, यही अलकनंदा नदी है जो आपको बद्रीनाथ तक मिलेगी। बद्रीनाथ की मंदिर के पास भी यही नदी बहती हुई आपको दिखाई देगी और रास्ते में आपको पंचप्रयाग भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर अलकनंदा नदी से 5 अलग अलग नदियों का संगम होगा। पंचप्रयाग में आते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। बद्रीनाथ धाम की कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा है जिसके मुताबिक एक बार भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए और वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। तब वहाँ बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फ़ पड़ने की वजह से भगवान विष्णु बर्फ़ में बिल्कुल ढक चुके थे। उनकी ऐसी हालत देखकर माता लक्ष्मी परेशान हो गई और उन्होंने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और भगवान विष्णु के पास ही आकर खड़ी हो गई वृक्ष के रूप में, जिससे कि बर्फ़ और धूप, बारिश, जो भी कठिनाइयाँ थीं वो सारी उस वृक्ष के ऊपर आई और भगवान विष्णु की तपस्या निरंतर चलती रही। इस तरीके से जब तपस्या पूरी हो गई और भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि माता लक्ष्मी बद्री वृक्ष का रूप धारण करके उनको हिमपात, वर्षा, धूप से बचाती आई हैं। इससे भगवान विष्णु काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर तपस्या की, तुमने भी यहाँ पर बद्री वृक्ष का रूप धारण करके मेरे साथ तपस्या में सहयोग किया है, इसलिए आज से मुझे बद्री का नाथ बद्रीनाथ के रूप से जाना जाएगा और यहाँ पर मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। तो इस तरीके से इस जगह का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा और यहाँ पर जो मूर्ति है उसे बद्री विशाल या बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि जब 6 महीने इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। ऐसा कहते हैं कि देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। जब 6 महीने के बाद कपाट खुलते हैं तो दीपक जलती हुई अवस्था में ही मिलता है। इस धाम पर जाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा पैरों को तकलीफ़ नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रैकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा कठिनाई वाला रास्ता नहीं है। कहीं कहीं रास्ते ख़राब हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं, बट ज़्यादातर रास्ते काफ़ी सही हैं। अच्छी सड़क बनी हुई है और यातायात की अच्छी सुविधा है। मंदिर तक आपकी गाड़ी जा सकती है। कुछ 1 किलोमीटर पहले मंदिर से पार्किंग है, वहाँ पर आपको अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी और उसके बाद 1 किलोमीटर तकरीबन आपको अपने पैरों से चलकर मंदिर तक जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हैं तो वहाँ पर पिट्ठू मिलेंगे आपको, जिनकी पीठ पर बास्केट होता है। आप उनकी बास्केट में बैठकर मंदिर तक जा सकते हैं। कुछ रास्ते तो काफ़ी संकरे और कच्चे हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। काफ़ी डेंजरस है यहाँ से गाड़ी से भी पार करना इस रास्ते को, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता है। थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ तो धाम पहुँचने में होती ही हैं। यह जो आप मंदिर देख रहे हैं यह बद्रीनाथ से थोड़ा पहले है। यहाँ पर बद्रीनाथ के नाम से दीपक जलता है 6 महीने तक, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं।
यह मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत बनाया है, काफ़ी बड़ा मंदिर है ये, और वादियाँ हैं आसपास। तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है इस मंदिर का वो भी काफ़ी मंत्रमुग्ध करने वाला है, और मंदिर तो खूबसूरत है ही। तो चलिए अच्छे से इस मंदिर को निहारते हैं, नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी प्रारंभ करते हैं, और मैं आपको ऐसी ही यात्रा की सारी जानकारियाँ थ्रू आउट द वे देती रहूँगी। बातें करते करते अभी हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। यही है बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और उसके बाद कुछ 1 किलोमीटर का एरिया है जो आपको पैदल चलकर तय करना है मंदिर में दर्शन के लिए। तो अभी हम यहाँ पर अपने लिए पार्किंग ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे दर्शन के लिए। और यहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, शाम के 5:30 हो रहे हैं। थ्रू आउट द वे ठंड थी थोड़ी बहुत, बट यहाँ पर काफ़ी ठंड है। गाड़ी से उतरने के बाद पता चलेगा कि ठंड बहुत है, और यहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। अभी अच्छा वेदर है, अभी काफ़ी बादल घिर सकते हैं, बारिश हो सकती है, बर्फ़बारी हो सकती है। तो आप जब भी बद्रीनाथ धाम जाएं अपने साथ खूब सारे गर्म कपड़े लेकर जाएं, और जब आप 1 किलोमीटर का जो रास्ता है तय करने वाले हैं, तो अपने साथ अपने गर्म कपड़े लेकर ही रास्ता तय करें। चाहे आपको उतनी ठंड ना लग रही हो, फिर भी अपनी जैकेट, अपनी शॉल, स्वेटर, अपनी टोपी, ये सारी चीज़ें लेकर ही आप मंदिर की तरफ जाएं, क्योंकि बाद में वापस आकर पार्किंग से अपने गर्म कपड़े लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये जो रास्ता है यही रास्ता सीधे मंदिर की तरफ जाएगा। हमने अपने गर्म कपड़े ले लिए हैं, पहन लिए हैं, और अब हम निकल चुके हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए।
रास्ते में आपको अच्छी खासी मार्केट मिलेगी, खाने पीने की भी सुविधा है और इस तरीके से आपको बास्केट मिल जाएगी, पिट्ठू मिल जाएंगे मंदिर तक पहुंचाने के लिए। ये देखिए सामने मंदिर है, एक छोटा सा पुल है यहाँ पर अलकनंदा नदी के ऊपर। बस इस पुल को आपको क्रॉस करना है, उसके बाद आप मंदिर के प्रांगण में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर तप्त कुंड भी है जो एक गर्म पानी का प्राकृतिक स्रोत है। लोगों का ऐसा मानना है कि पहले तप्त कुंड में स्नान करना चाहिए, उसके बाद जाकर बद्री विशाल के दर्शन करने चाहिए। तो अभी हम सबसे पहले तप्त कुंड की तरफ जा रहे हैं। मंदिर से ठीक नीचे कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं जो तप्त कुंड की तरफ ले जाएंगी। ये जो धुआं उठता आप देख रहे हैं नीचे से, यही तप्त कुंड है। तप्त कुंड में पुरुषों के स्नान करने के लिए खुले में व्यवस्था है और महिलाओं के स्नान के लिए एक बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर महिलाएं जाकर स्नान कर सकती हैं और अपने कपड़े बदल सकती हैं। तो व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। तो अगर आप भी यहाँ पर आकर तप्त कुंड में स्नान करने का प्लान कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर तप्त कुंड है जहाँ पर पुरुष स्नान कर रहे हैं। मैंने यहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं तो मुझे यह ठीक नहीं लगा। और ये है बद्री विशाल मंदिर। अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है और बर्फ़बारी भी हो रही है, तब भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। बारिश की वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा हो गई है, नहीं तो इसके पहले जैसा मैं देख रही थी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लोग आराम से जाके दर्शन कर रहे थे। यह जो लाइन है इसके राइट हैंड साइड में जो आप द्वार देख रहे हैं वहीं पर मेन मूर्ति स्थापित है। वहाँ पर वीडियोग्राफी करनी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई। और ये है पूरे मंदिर का प्रांगण। यहाँ पर और भी छोटे छोटे मंदिर बने हैं, लक्ष्मी माता का मंदिर और भी दूसरे भगवान के मंदिर बने हुए हैं। काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। हमें 15 से 20 मिनट लगे नॉर्मल लाइन में लगकर दर्शन करने में। VIP दर्शन जैसा ऐसा कुछ यहाँ पर मैंने देखा नहीं। और व्यवस्था काफ़ी अच्छी है दर्शन की, लाइन की और सभी चीज़ों की। तो मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, काफ़ी संतुष्टि हुई दर्शन करके यहाँ पर। और ये देखिए रात में मंदिर का व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ये मंदिर रात में भी। और अभी हम यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। कल सुबह हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। रात हो चुकी है इसलिए यहाँ पर हम कुछ और एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, जैसे कि माना विलेज या फिर वसुधा फॉल हमें देखने की इच्छा थी, बट फिर कभी हम अपनी ये इच्छा पूरी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।